Good morning, all of you. Today we are discussing about the double displacement reaction. इससे पहले अपन ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अपन ने पढ़ा था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है। तो दैट्स कॉल्ड क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद में आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यू विल ऑब्जर्व द, एक एक्टिविटी दे रखी है, उसके अंदर क्या करना है अपन को, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट द 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कि दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन अपन को लेने हैं और दोनों डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को अपन को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स कर देने हैं। अब उसके बाद में क्या ऑब्जर्वेशन होता है वो अपन देखते हैं। तो यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस मिलता है जो क्या होता है कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, कि मिक्स नहीं होता। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। कि जो इनसॉल्युबल जो अपना सब्सटेंस अपन को मिलता है वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है। कि जो क्या होता है, पेंदे में जम जाता है। जिस प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीटी। एंड ए रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कि ऐसी कोई रिएक्शन होती है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है, तो उस रिएक्शन को अपन क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, Na2SO4 प्लस BaCl2 कि सोडियम सल्फेट की किसके साथ रिएक्शन हो रही है, बेरियम क्लोराइड। जब दोनों को अपन आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जो Na है, सोडियम, सोडियम के साथ जो सल्फेट मौजूद है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, बेरियम के साथ। कि बेरियम क्या करता है, सोडियम को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह कौन ले लेता है, SO4। बेरियम है जो सोडियम को वहाँ से डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह बेरियम खुद आ जाएगा। तो अपना क्या बन गया, BaSO4। और जो Na है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, वहाँ पे तो एक ही जो अपना एलिमेंट था या एक ही रिएक्टेंट था वही सब्स्टिट्यूट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग जो रिएक्टेंट है वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, कि डिस्प्लेस हो रहे हैं। कि सोडियम तो कहाँ चला गया, क्लोरीन के साथ चला जाता है और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ आ जाता है। तो ये अपन क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहा है, एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है। लेकिन डबल डिस्प्लेस के अंदर क्या होता है, दोनों रिएक्टेंट के अंदर जो अपन यूज कर रहे हैं दोनों रिएक्टेंट के आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। द वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2- and Ba2 plus. The other product form is sodium chloride which remain in the solution. तो ये बता रहे कि प्रेसिपिटेट के बाद जो अपना सॉल्यूशन बनता है वो किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है। तो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद में बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जैसा अपन को नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। कि कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड सेकेंड है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब हो रहा है कि रिड्यूस हो रही है, कि उस रिएक्शन से क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। तो वो क्या कहलाएगी, अपनी रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे कि अपन को एग्जाम्पल दे रखा है, उसके थ्रू उसको समझना है। तो एग्जाम्पल में एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी को अपन पढ़ते हैं कि हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। कि अपन को क्या करना है, 1 ग्राम कॉपर का पाउडर लेना है, उसको चाइना डिश में डालना है और उसको गर्म करना है। तो क्या होता है कि जब उसको अपन गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्लैक कलर का हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म।
कि कॉपर क्या करता है, जो ऑक्सीजन अपने प्रेजेंट होती है, जैसे कि अपने मैग्नीशियम में पढ़ाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। उसी तरीके से जब जो अपना कॉपर है उसको जला रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। तो अपने रिएक्शन है Cu प्लस O2 इज इक्वल टू CuO। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कॉपर के आगे 2 लगा देते हैं तो इक्वेशन अपनी बैलेंस हो जाए 2CuO। तो हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन वहाँ पे जुड़ जाती है। अब वापस से क्या करते हैं, इफ हाइड्रोजन गैस पास, अब अगर वापस से जब रिएक्शन के अंदर वो अपने चाइना डिस्क के अंदर जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस को अपन क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, उसके पास से पास कराते हैं, तो क्या करता है कि वापस से जो ऑक्सीजन है उसमें मिल जाती है। तो उसमें से ऑक्सीजन मिल जाती है तो फिर क्या होता है, जो अपना कलर है कॉपर ऑक्साइड का जो चेंज हुआ है वो वापस से पहले के जैसे हो जाता है। तो इसको अपन पढ़ते हैं, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड अदर वर्ड्स ऑन रिएक्टेंट गैस ऑक्सीडाइज वाइल अदर गैस रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शन। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कि पहले तो क्या हुआ कि जब उसको अपन ने गर्म किया तो उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, लेकिन जब वापस से जब उसको हाइड्रोजन के पास कराते हैं उसके अंदर तो वापस से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। कि हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, वो रिडक्शन हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे रिएक्शन दे रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन कराई जाती है तो अपन को क्या मिलता है, कॉपर प्लस H2। तो इसके अंदर ये देखते हैं कॉपर है जो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड था जो कॉपर के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एंड दूसरा क्या है, CuO प्लस H2। तो हाइड्रोजन के से क्या बन गया, ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये हो गया अपना क्या, ऑक्सीडेशन। कि सीधी सा फंडा है कि ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन का रिड्यूस हो रही है तो रिडक्शन रिएक्शन। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। कि अब ऑक्सीजन की जो अपन ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं कि उसका एवरीडे लाइफ के अंदर क्या यूज है, अपन उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, कि कोरिजन का मतलब होता है कि जंग लगना, कि किसी चीज़ का धीरे धीरे रिड्यूस होना, उस चीज़ की जो टेंडेंसी, उसकी क्वालिटी उसका कम हो जाना। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। कि जब नए नए होते हैं लोहे के पाइप्स वगैरह अपन लाते हैं घर में स्टील के, जैसे चमकते हैं वो, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उनका कलर है जो धीरे धीरे ब्लैक सा होने लग जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। कि ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रस्टिंग मतलब होता है क्षरण, कि उसका जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश इन दिस मैनर। कि टर्निश का मतलब होता है उनके ऊपर, एक तरीके से बोले टर्निश को तो मतलब होता है गंदगी जमना, या उसकी क्वालिटी के अंदर क्या हो रही है, डेफिशिएंसी आ रही है, जिसकी प्रॉपर क्वालिटी थी, क्वांटिटी थी, वो नहीं रही, तो वो टर्निश हो रहा है। टर्निश को अपन बोल सकते हैं एक तरीके से गदला, कि ये क्या हो रहा है, गदला हो रहा है। When a metal is attacked by substance around such moisture, acid, etc., it is said to be corroded and this process is called corrosion। कि मेटल वगैरह के ऊपर कोई एसिड वगैरह आ गया या कोई मॉइस्चर आया तो क्या करता है, उस मेटल के साथ रिएक्शन करता है और उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, अपना कोरिजन कहलाता है। कोरिजन कॉजेज डैमेज द कार बॉडी। जी किस किस को डैमेज करता है, कार की बॉडी को, ब्रिज होते हैं बड़े बड़े उनको, आयरन की रेलिंग्स को, शिप एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड मेटल। कि कोरिजन क्या करता है, जो मेटल की बनी हुई कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या करता है, ये हार्म करता है। स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कि जो स्पेशली ऐसे मेटल होते हैं जो किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, उनको ज़्यादा हार्म करता है। कोरिजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम एवरीवेयर एंड
एनॉमर्स अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज ऑफ आयरन, कि हर साल लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्चा जाते हैं। यू विल लर्न अबाउट द मोर अबाउट कोरोजन इन द चैप्टर थर्ड में अपन पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, तो वहाँ पे इसका पूरा है। अब इसके बाद में आते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को बोलते हैं विकृत गंधिता, कि उसके टेस्ट के अंदर चेंज आ जाना, कि जैसे कि अपना खाना रखा रहता है तो उसके अंदर जब वो ख़राब हो जाता है तो उसके अंदर चेंज आ जाता है। तो चेंज आने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, रेंसिडिटी। तो इसके अंदर क्या होता है, हैव यू एवर टेस्ट द स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मेटल इज लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि काफ़ी टाइम तक अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो बाहर पड़ा रहता है तो उसके अंदर क्या स्मेल आने लग जाती है। व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्साइड, ऐसा क्यों होता है कि जो फैट और ऑयल है वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं। दे बिकम रेंसिड एंड दियर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, कि उन रेंसिड का मतलब होता है उसकी गंध में आ जाना, उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आ जाना। द सब्सटेंस विच द कीपिंग फूड इन एयर टाइट, तो इससे बचाने के लिए कि रेंसिडिटी को आप ये समझो कि जैसे कि घर में अचार वगैरह होते हैं तो काफ़ी टाइम तक धरे रखे तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, तो ऊपर उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद से फंजाई लग जाती है। या फिर ब्रेड वगैरह को अपन रख देते हैं तो उसके ऊपर एक फंगस जम जाती है। ये किसके कारण होती है, ऑक्सीडेशन के कारण ये प्रोसेस होती है। तब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, या तो जो अपना मटेरियल है उसको क्या करते हैं, जैसे कि अचार वगैरह होते हैं उसके ऊपर तेल की लेयर बना के रखते हैं, या उसको टाइम टू टाइम धूप लगाते रहते हैं, या फिर उसके अंदर कैसे कुछ प्रिवेंशन डाल देते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, कि जो अपने सॉस वगैरह आते हैं जो आर्टिफिशियल बने बनाए पैकिंग फूड आते हैं उनके अंदर इनको डाला जाता है। तो इससे इसको अपन क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या फिर क्या करेंगे इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर के रख देते हैं। तो ये अपना रेंसिडिटी से बचाने के या ऑक्सीडेशन से बचाने के कुछ प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ तक अपने चैप्टर इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर, ये चैप्टर अपना कंप्लीट है। कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक के अंदर शॉर्ट आउट करेंगे।